नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपीआई 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति सवाल में हम लोगों ने 12 तक लगा लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज पहली चल रही है। ठीक है, और ये इसमें हमने 12 तक सवाल लगा लिया था। 13 साल, देखो 13 सवाल ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जैसा 13 है इसके 2-3 सवाल वैसे ही है। ठीक है, तो एक बता देना, बाकी आप अपने हिसाब से उसमें कीजिएगा, मतलब कि दोनों का मतलब मेथड एक ही है और सवालों का। ठीक है, तो एक सवाल समझ लीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे दिया है। ठीक, जो चीज हमको यहाँ दे रखी है उसको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हमको दे रखा है क्या, यहाँ पे हमको दे रखा है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/अंडर रूट के अंदर 2। ठीक है, चलो तो आप क्या करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले बनाते हैं क्या, त्रिभुज। ये बना त्रिभुज। ठीक, अच्छा इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एल ए एल के के ए। ठीक है, तो यहाँ पे जब साइन थीटा की बात करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब पे कितना आ रहा है, 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, और कर्ण पे कितना जा रहा है, तो ये हो रहा है √2, तो ये हो जाएगा √2। ठीक, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब दो मान पता है तो इस मान को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं किस क्या चीज, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस की प्रमेय करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कर्ण है वो आपका कितना है, √2। इसका कर देंगे क्या, स्क्वायर। आधार कितना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, या x की जगह लगा देंगे माना। ठीक, ये लिख देना माना, जो आधार है वो x है। ठीक है, और लंब, लंब कितना है 1, तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। जब ये बराबर किस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर। तो ये घटेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो जब x का मान निकालेंगे यहाँ से तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो एक ही। आगे चल के जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का भी 1 होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का 1 भी होता है, क्योंकि एक बार प्लस में लिया था, एक बार माइनस में लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x बराबर 1 ही है। ठीक, तो यहाँ से जो इसका मान निकला है वो इसका मान हम यहाँ पे रख देते। तो x का मान यहाँ कितना निकला, 1 निकला है। ठीक है, चलो भाई सारे मान निकले। अब यहाँ तुमसे क्या कह रहा है, यहाँ तुमसे कह रहा है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो आप भाई बारी बारी से सबको लिख डालो। देखो साइन हो ही गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा थीटा लेना ले लो, क्योंकि साइन थीटा दिया ना। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। ठीक है, इसके बाद tan का निकाल दो, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब अपना कितना है 1 और आधार कितना है 1, तो 1/1 अर्थात 1। ठीक है, अब देखो ये देखो 1 नंबर पे निकला, ये दे ही रखा था, 5 पूछ रहा था, तो एक तो यही हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया। ठीक, 3 नंबर पे ये हो गया। 4 नंबर पे जब हम निकालते हैं, ठीक है, हालांकि एक ये तो गिना नहीं जाएगा क्योंकि कह रहा है इसके अतिरिक्त शेष बोल रहा है ना, तो इसीलिए हम छह निकाले देना। ठीक है, तो इसको हटा के 5 बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यहाँ पे होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको पलट देंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा लंब, यानी ये मान पलट जाएगा ना। या इधर से निकाल लो, इसको पलट दो तो भी आ जाएगा, और अगर इधर से देखना तो भी। तो ये देखो √2 यहाँ हो जाएगा कर्ण की जगह, और लंब की जगह कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पे √2। अब देखो जो साइन का मान था, अगर साइन के मान कितना था 1/√2, इस मान को पलट दिया तो भी तो कॉसेक का मान निकल आया ना। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, जैसे यहाँ पे 5 नंबर देखो, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। ठीक, तो ये भी मान पलट जाएगा, यानी के ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ के का जो मान है वो कितना है √2, तो यहाँ हो जाएगा कितना √2, और यहाँ कितना 1, तो ये हो जाएगा 1, खत्म। इसके बाद tan का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉट। ठीक, कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है साइन कॉस tan कॉस एक्स कॉट, तो ये होता है आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार कितना, आधार है यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा 1, यानी इसका मान निकला था ना 1, और लंब यानी इसका मान पलट दो, ये 1/1, तो भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 मान पूछ रहा था आपसे। ठीक है, एक तो दे ही रखा था, छोड़ दो उसको। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। ठीक है, तो 6 मान निकल रहा है, यानी 5 मान बोल रहा था, आज को मिला देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये बारी बारी से ये आंसर निकल रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अगला वाला जो सवाल है, ठीक है, यानी 14 नंबर। ठीक, 14 नंबर सवाल ये आप अपने हिसाब से करना। ठीक है, अपने हिसाब से क्या करना, जैसे अगर आपने ये वाला सवाल समझ लिया होगा तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहोगे एक बात बताइए, यहाँ तो एक ही मान दिया है, तो एक काम करना है, जो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ से लिखना हल। ठीक, और लिख देना दिया है, तो यहाँ लिखा है सेक थीटा बराबर √5।
तो इसके बटे में मान लेंगे कितना, एक, एक ऐसे ही मान लेंगे, क्यों, किसी के बटे में मान सकते हैं, हाँ बटे मान लोगे, एक के कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे बना लेना क्या, त्रिभुज, ठीक, और यहाँ पे लिख लेना क्या, एल ए एल के ए, ठीक। तो यहाँ पे सेक आ रहा है, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक। तो सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा क्या, आधार। तो कर्ण की जगह यहाँ कितना, √5 और आधार की जगह कितना, एक, ठीक है। तो इसको हल कर लेना, तो ये 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 4 का करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब बाकी सारे मान निकाल लेना, यानी सेक इस बार दे रखा है तो इस बार कितना निकालो, देखो सारे मान लिख लो, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और यहाँ पे कॉट, ठीक। अब देखो जो मान तुमको दे रखा है, जैसे सेक दे रखा है तो सेक का मान आप नहीं निकालोगे, बाकी इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे और इसका भी निकालोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, हालांकि ये मान तो मैंने निकाल दिया होमवर्क। और ये कैसे आपने कर दिया, तो यार पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ोगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करोगे यानी √5, तो √5 का स्क्वायर कर दो, आधार कितना है, आधार आपका 1 दिया हुआ था, ये 1 हो गया, लंब हमको पता नहीं था, लंब हमने यहाँ से निकाला, चलो ये लंब हमको पता नहीं है, हटा दो इसको यहाँ से, ठीक। तो जब लंब करोगे तो इसकी जगह मान लो x स्क्वायर, तो 5 कर, ये हो जाएगा 5, ये इधर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 4 बराबर x स्क्वायर, ये हो जाएगा x बराबर 2, खत्म। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये अब ये सवाल भी देखो पिछले सवाल के जैसा है, 2 मान पता है, त्रिभुज बना लेना, ठीक, तीसरा मान निकाल लेना, और तीसरा मान निकालने के बाद जो जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, तो कॉसेक का मान यहाँ दे रखा है, ठीक है, तो इसको काट देना, यहाँ साइन का निकाल लेना, कॉस का निकाल लेना, टेन का निकाल लेना, कॉसेक हो गया, सेक और यहाँ पे कॉट, ठीक है। ये भी आप कर लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। आओ अगला सवाल, 16 नंबर जो सवाल है वो ठीक है सवाल, ठीक, 16 नंबर सवाल को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें हमको कॉस से बराबर ये दिया है और साइन भी बराबर ये दिया और कह रहा है निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज हमको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए बराबर यहाँ दे रखा है 1/√2, ठीक। आप इसका एक त्रिभुज बना लो फटाक से, या ऐसे लिख लो कि, या यही लिख लो कॉस ए बराबर ये है, हमको पता है क्या सूत्र, पता ही है कि LAL और के ए होता है, तो ये क्या है, आधार बटे कर्ण, को कहा है क्योंकि कॉस का है ना इसलिए, तो यहाँ लिख देंगे क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने त्रिभुज। तो यहाँ आधार का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये हो गया 1, कर्ण का काम कौन कर रहा है, ये हो जाएगा √2, ठीक। लगा देंगे क्या, पाइथागोरस की प्रमेय, तो पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद जो कर्ण है इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सीधे, सॉरी यहाँ √2 है ना, हाँ ठीक है √2 है ना, ठीक। तो ये √2 को स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आधार दिया है 1, तो ये इसको मान लेना x, ठीक है, माना लगा देना, यहाँ लॉ लिख दे माना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, आधार कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, लंब लंब x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 में से 1 घटेगा, ठीक, ये x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बराबर कितना x स्क्वायर, और जब x का मान यहाँ से कितना निकल आएगा 1, तो यहाँ पे जो ये निकला है इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये दिया है cos a का मान, तो यानी cos a बराबर ये दिया है, ठीक है। अब एक दूसरा दे रहा है, यानी यहाँ ये जो मान आएगा ये वाला, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे c होगा, यानी जितने भी a वाले जिनमें आगे लिखे वो इस त्रिभुज से मान निकलेंगे, और हमको 2 मान दे रखे हैं ना, एक साइन भी दे रखा है, तो चलो दूसरी तरफ का साइन भी वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों मान निकाल गए, इसमें मान में बकायदा धर देंगे, ठीक है। तो देखो दूसरी तरफ हमको और क्या दे रखा है, हमको दूसरी तरफ दे रखा है साइन बी, ठीक, और साइन बी बराबर हमको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये अपना क्या हो गया, लंब, और ये अपना क्या हो गया, कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा कितना, √3, और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। ये मान लेंगे इसके नीचे x, ठीक। तो यहाँ से लगाएंगे फिर से वही पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। क्षमा करें, ठीक है, बराबर लगाएंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, जैसे लंब है यहाँ पे, तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आधार है तो आधार का हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो 4 माइनस का 3
बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकल आएगा, एक ही निकलेगा। ठीक है, एक्स का मान यहाँ से कितना निकलेगा, एक निकलेगा। तो चलो भैया इसका वाला देख लो। देखो अब यहाँ पे आगे मान क्या दे रखा है, बी, तो यहाँ लिखेंगे बी, बी के बाद क्या आता है सी, और यहाँ कर देंगे ए, सॉरी यहाँ कर देंगे ए। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे आपका ए। ठीक, आपको ये आपने कैसे कर दिया, देखो जो मान आगे होता है वहीं से वो मान निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ दे रहा साइन ए, तो ए वाले जितने भी दे रखे, जैसे ए वाला एक ये मान दे रखा है यानी साइन ए, ये वाला इधर से निकलेगा। ठीक है, और एक ये दे रखा है कॉस ए, ये दोनों मान इधर से निकलेंगे, और बाकी जो दे रखा है साइन बी वाले मतलब बी वाले इस तरफ से निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ से ए वाला, ये ए वाला है, ठीक, और ये कौन सा वाला है, ये बी वाला है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब अपना कितना है, ये 1, और कर्ण कितना है, √2। ठीक, इधर से और कोई मान निकालना, हाँ कॉस ए का भी मान निकालना है, चलो कॉस ए का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या है, आधार, ये बार हालांकि कॉस ए बराबर तो मान यहाँ दे ही रखा 1/√2, तो ये हो जाएगा कितना 1/√2। ठीक, इधर से देखो कॉस बी का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस बी का मान निकालते हैं। तो कॉस बी का मान क्या आ जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ से आधार कितना है, आधार अपना यहाँ से कितना निकल गया है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1, और कर्ण कितना है 2। ठीक है भैया, ये मान निकल के आया, यानी कॉस ए का जो मान है वो आपका यही मान निकल के आया है। कॉस ए का मान जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है साइन बी, ठीक है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए, देखो कहोगे ये आप मान का निकाल लो, तो देखो ये मान है, हमसे इसका मान पूछ रहा है ना, इसका मान, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। हमसे कह रहा है कि साइन ए कॉस बी, जब कोई चिन्ह नहीं है तो उसके पीछे गुणा हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ से कॉस ए, ठीक है, और यहाँ से साइन बी। ठीक, तो यहाँ से साइन ए का मान कितना है 1/√2। ठीक, गुणे कॉस बी का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए का मान कितना है 1/√2। ठीक है, गुणे, ठीक है, साइन बी का मान ही निकाला, तो देखो साइन बी का मान ऑलरेडी दे रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन बी बराबर, यहाँ पे मान ऑलरेडी दे रखा है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। और अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब अपना ये हो गया, कर्ण ये हो गया। ठीक है, चलो इसका मान निकाल देते हैं। साइन बी का मान कितना है √3/2। ठीक, चलो तो यहाँ से एक का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, प्लस करेंगे इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2√2। ठीक, अब इसके बाद इसका और इसका कर देंगे क्या एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2√2, ये से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, प्लस ये से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना √3। ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि ये से पूरा कट रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है 1, तो ये 1 आ गया, ये से ये कट रहा है ऊपर कितना रहा √3, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, तो 16 नंबर सवाल हो चुका है, और ठीक है 16 नंबर सवाल हो चुका है, और हम लोग एक काम करते हैं कि आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सवाल में, जिसमें से हमसे कह रहा है, ये अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया भी हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cos थीटा बराबर 1। अब हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है, तो हम फिर अगली वीडियो में इस सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।